नमस्कार, इवन राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं मीनाक्षी संगतानी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। धौलपुर के कल्लूपुरा गांव में प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, खुद पर गोली चलाकर की आत्महत्या। प्रेमिका की दूसरी जगह शादी करने पर वारदात को दिया अंजाम। उदयपुर की फतेह सागर झील में डूबने से युवक की हुई मौत। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने निकाला शव। दोस्तों के साथ तैरते समय हुआ हादसा। ब्यावर के नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। डंपर ने कार को मारी टक्कर। कार चालक सहित 2 जनों की हुई मौत। पुलिस ने डंपर को किया जब्त। श्री माधापुर के कांसलड़ा में करंट लगने से विवाहिता की मौत। पेड़ काटते समय 11 केवी लाइन की चपेट में आई विवाहिता। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। चित्तौड़गढ़ में 2 दलित युवकों को बांधकर दबंगों ने जमकर की पिटाई। युवकों के शरीर पर गर्म पानी भी डाला गया। युवकों पर चोरी का इल्जाम लगाकर की पिटाई। सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में टूटी सड़कें ठीक करने, पीने का पानी की व्यवस्था करने की और विकास कार्य शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने रविवार को पदमार्च निकाला। जयपुर के अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की नेता अर्चना शर्मा, सुशील शर्मा, भूपेंद्र आलोरिया सहित हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता बरकत नगर स्थित किसान मार्ग से पद यात्रा करते हुए जुलूस के रूप में कई गलियों में घूमे। इस दौरान खाचरियावास और अर्चना शर्मा का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कहीं पर साफा पहनाया गया तो कहीं पर तलवार भेंट की गई। भाटी होटल में सभा को संबोधित करते हुए खाचरियावास सहित अधिकांश नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। सभा को प्रदेश सचिव विवेक बंसल ने भी संबोधित किया। हृदय में बसी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है और राजधानी का, जैसे प्रताप जी ने कहा, प्रतिबिंब होता है राजधानी जो है पूरे प्रदेश का। अगर राजधानी के हालात है तो ये एक मानवी है कि पूरे प्रदेश के क्या हालात है। सड़कें जाम है, कानून व्यवस्था लचर है और जिस प्रकार से यहाँ पर सबसे कह सकते कैबिनेट मंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बाद भी ऐसी अव्यवस्थाएं व्यापन जिस रास्ते से चल कर के आए वहाँ कहीं भी ऐसा नहीं था कि सड़क बिल्कुल साफ हो, हर जगह गड्ढे मिले। साथ ही साथ कानून व्यवस्था की लचरता से भी आप लोग हुए थोड़े दिन पहले यहाँ पर किस तरह से चेन स्नैचिंग होती है, डकैतियाँ हुई, मर्डर्स हुए और सबसे बड़ी विडम्बना देखिए हाल ही में यहाँ पर हॉस्पिटल में घटना घटी थी जिसमें कि पीड़ित वर्ग को न्याय दिलाने के साथ पर उन्हीं को प्रताड़ित करने का काम प्रशासन ने किया। तो राजनीति में स्थापित भाजपा के लोग इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं। हम लोगों ने मार्च निकाली, इसका उद्देश्य है कि हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि जो बचा कुचा समय है उसमें व्यवस्था को सरकारी लोगों को सुविधाएं दें। जयपुर में स्मार्ट सिटी का नारा इन्होंने दिया था, आप जाकर देख लो ना जयपुर में कोई विकास हुआ है, नया कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, नई योजना नहीं आई। जयपुर में मेट्रो ट्रेन हम लेकर आए, घाटकीगुड़ी में टनल हम लेकर आए, जयपुर का स्वरूप हमने बदला। आधुनिक जयपुर नजर आता है कांग्रेस के काम के कारण। मैं आज राजस्थान की मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री 3-3, 4-4 मिस्टर कालीचरण सराफ, मिस्टर अरुण चतुर्वेदी, मिस्टर राजपाल सिंह, मिस्टर अशोक परिणामी जब यहाँ पर अपनी कॉलोनी अपने विधानसभा क्षेत्र में गए, जो बहुत बड़बोले प्रदेशाध्यक्ष है, उनका महिलाओं ने घेराव कर लिया, खरी खोटी सुनाई भगा दिया कि आप यहाँ हमें पानी नहीं दे पा रहे, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ, सरकार राजस्थान की बीजेपी की सरकार फेल हो गई है। हर रविवार को जयपुर में पैदल मार्च होता है हर विधानसभा क्षेत्र।
उदयपुर की फतेह सागर झील में रविवार को एक बार फिर हादसा हो गया। हादसा तब हुआ जब झील में अपने दोस्तों के साथ तैर रहा खुशवंत सिंह अचानक डूब गया। 15 साल के खुशवंत के साथ तैर रहे कई साथियों ने उसे बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन गहरे पानी में जाने के चलते खुशवंत डूब गया। सूचना पर मौके पर अंबा माता थाना पुलिस और गोताखोरों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत पर किशोर के शव को बाहर निकाला और एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। खुशवंत के दोस्तों का कहना है कि वह अच्छा तैराक था। अजमेर जिले के ब्यावर में नेशनल हाईवे पर खरवा गांव के समीप डंपर ने कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना में कार चालक और उसके सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस भीषण हादसे में डंपर कार को बहुत दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक फरार हो गया। हादसे के कारण हाईवे का एक तरफा मार्ग पर करीब 2 घंटे तक आवागमन अवरुद्ध हो गया। पुलिस ने डंपर और क्षतिग्रस्त कार को साइड में कर आवागमन सुचारू करवाया। कार सवार अजमेर निवासी संदीप सोनी की शिनाख्त हो गई है। धौलपुर के बसेड़ी गांव के कल्लूपुरा में प्रेमी ने प्रेमिका पर फायर कर खुद पर गोली चला ली। इससे प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई। युवती को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका स्थिति का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार प्रेमी युवक को प्रेमिका की शादी की बात पता चली तो वह प्रेमिका के घर के पीछे पहुंचकर फोन पर बुलवाया। युवती के पीछे उसकी भाभी पहुंच गई। देखते देखते युवक ने पहले प्रेमिका को कट्टे से गोली मारी और फिर खुद पर भी गोली चला ली। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुन ग्रामीणों ने घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया। वहीं नजारे को देख युवती की भाभी भी बेहोश हो गई। युवक के परिजनों ने प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मौके से अवैध देशी कट्टा मोबाइल बरामद कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली कि ग्राम मोहम्मदन में कल्लूपुरा में एक लड़का और लड़की ने आपस में गोली मार ली है। लड़की गंभीर रूप से घायल है, जिसको अस्पताल में इलाज हेतु भेजा गया है। लड़का मौके पे डेड या मरा हुआ मिला, जिसको मोर्चरी में रखवा दिया गया है। सुबह रिपोर्ट आने पे आगे कार्रवाई की जाएगी। देश में चलने वाली वीआईपी ट्रेनों में से एक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के कोचों में खराबी होने के बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा कर दिया और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को बीच रास्ते में ही रोक दिया। दरअसल राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से रवाना होकर मुंबई जा रही थी, लेकिन दिल्ली से रवाना होने के कुछ देर बाद ही ट्रेन के B9 और B10 कोच के एसी अचानक खराब हो गए, जिसके बाद यात्रियों ने इसकी शिकायत ट्रेन में मौजूद कोच अटेंडेंट से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के बाद यात्रियों ने ट्रेन में हंगामा कर दिया और आमनी स्टेशन के पास ट्रेन की चैन पुलिंग कर दी। वहीं ट्रेन बीच ट्रैक पर करीब आधा घंटे तक खड़ी रही, जिसके बाद कोच अटेंडेंट और रेलवे स्टाफ की समझाइश के बाद ट्रेन के कोटा पहुंचने तक इंतजार करने को कहा। इस दौरान रात करीब 10 बजे ट्रेन कोटा पहुंची, जिसके बाद यात्रियों ने ट्रेन से उतरकर रेलवे अधिकारियों को घेर लिया और ट्रेन के दोनों कोचों के एसी को ठीक करने के बाद ही ट्रेन के रवाना होने की बात कही। ऐसे में करीब 20 मिनट के बाद ट्रेन मुंबई के लिए रवाना हुई। कोटा रेल मंडल के दिगोद रेलवे स्टेशन पर धारदार हथियार से वार कर मजदूर की हत्या कर दी गई। मामले में जीआरपी थाना पुलिस ने महज 24 घंटे के अंतराल में ही हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी दोजमल को बारा से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का मृतक मुकुट से 2 दिन पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तब से आरोपी मृतक को सबक सिखाने की फिराक में घूम रहा था। जानकारी के मुताबिक दिगोद रेलवे स्टेशन पर निर्माण का कार्य चल रहा था। ऐसे में कई मजदूर इसमें काम कर रहे थे। ऐसे में आरोपी ने मृतक के सिर पर मौका देकर धारदार हथियार से वार कर दिया।
जिससे मौके पर ही मुकुट की हत्या हो गई। जीआरपी पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में आईएल फैक्ट्री के बंद होने के बाद वीरान फैक्ट्री अब मोरों के लिए भी मुसीबत बन गई है। वहां के हालात मोरों के लिहाज से पूरी तरह अनुकूल थे और भारी तादाद में वहां मोर की संख्या भी थी। जब फैक्ट्री चालू थी तो यहां मोरों को खाने पीने के इंतजाम होते रहते थे, लेकिन तालाबंद के बाद फैक्ट्री वीरान है। ऐसे में मोरों के जीवन पर संकट आ गया है। मोरों को बचाने के लिए अब कोटा शहर के लोगों और डॉक्टरों ने बीड़ा उठाया है। मोरों के संरक्षण के लिए कई संस्थाएं आगे आई हैं। आईएल चौराहे तक सड़क पर मार्च निकाला गया और मोरों के लिए एक विशेष पार्क बनाने की मांग की गई। कोटा में चोरों के हौसले इन दिनों काफी बुलंद होते जा रहे हैं। शहर में दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटनाओं ने शहर पुलिस की नाक में दम कर रखा है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। दरअसल कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके दिन दहाड़े मकान के बाहर से बाइक चोरी हो गई। हालांकि ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक चोरी की घटना को एक ही युवक ने अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोर जिस बाइक से आया था उसको इलाके में ही खड़ी कर दी और मकान के बाहर खड़ी बाइक को चोरी कर पार हो गया। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक को बरामद कर लिया। वहीं पुलिस को शक है कि चोर जिस बाइक से आया था वो भी चोरी की ही है। ऐसे में पुलिस ने जब्त की गई बाइक के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। सीकर के श्री माधवपुर के गांव कांसरड़ा में एक विवाहिता की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। परिजन विवाहिता को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने विवाहिता को मृत घोषित कर दिया। विवाहिता का शव सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों के अनुसार बसंती देवी खेत में पेड़ की टहनी काट रही थी। इस दौरान ऊपर से जा रही 11 केवी लाइन की चपेट में आ गई और ये हादसा हो गया। सीकर के श्री माधवपुर कस्बे में दो बाइकों की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से एक की हालत गंभीर होने से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार 26 वर्षीय मोतीराम सैनी बाइक से रिंगस की तरफ जा रहा था, तभी रेलवे स्टेशन रोड पर सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ के बदेसर थाना क्षेत्र के चौबेजी की कधारिया गांव में दो दलित के युवकों को खंबे से बांधकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। साथ ही पीड़ित युवकों के साथ मारपीट कर उनके ऊपर गर्म पानी भी डाला गया। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व गांव के मदन लाल जाट के घर चोरी हुई थी, जिसके बाद चोरी की घटना से पीड़ित परिवार ने शक के आधार पर दो दलित युवकों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। दोनों युवकों के हाथ पैर बांधकर लाठियों से धुनाई कर गर्म पानी डाला गया, जिससे दोनों युवक घायल हो गए। ऐसे में दोनों युवक दर्द से कहराते रहे, लेकिन किसी ने भी उनको लोगों से मुक्त करने की जहमत नहीं उठाई। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जोधपुर शहर में इन दिनों गर्मी चरम पर है। रविवार को तापमापी का पारा बढ़कर 44.4 डिग्री के पार जा पहुंचा। ऐसे में लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दोपहर होने तक सड़कें सूनी हो गई। रविवार का अवकाश होने के कारण अधिकांश लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में ही बैठे रहे। पूरे जोधपुर संभाग में कमोबेश ऐसे ही हालत बने रहे। सीमावर्ती जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में जोधपुर से भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी के साथ ही लू के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल कर रखा है। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर क्षेत्र के अनियाला गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी बाटा जंग हुई। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 8 लोगों की गंभीर चोट आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष के घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां दोनों पक्षों का उपचार जारी है। पुलिस ने फिलहाल एक पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्रियों की ओर से देश भर में सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्र के शहरी विकास राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रविवार को अलवर आए। इस दौरान भिवाड़ी और तिजारा सहित कई क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया गया। अलवर पहुंचने पर पार्टी जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की ओर से राव इंद्रजीत सिंह को माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वार्ता में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मोदी सरकार हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। नोटबंदी का मामला ही या फिर जीएसटी बिल, केंद्र सरकार की ओर से देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं। जुलाई 20 से लेकर के और जुलाई 25 के बीच के अंदर इलेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पर वोट डालने के अंदर भी आएंगे। तो यह मैंने सारे एमएलए से मैंने निवेदन किया है कि अपने हल्कों की आप स्कीम्स बना करके दे दें, जो एमपी लैड के रूल्स के मुताबिक जिसके ऊपर पैसा जुटाया जा सकता है, और मैं जुलाई के अंदर उन सारे के ऊपर दस्तखत करवा करके भेज दूँ। अजमेर के विजयनगर में माहेश्वरी पंचायत मंडल की ओर से महेश जयंती के पावन पर्व पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकली, जिसका लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चों ने बैंड बाजों की धुन पर जमकर थिरके। अलवर जिले के जाट बहरोड में जादूगर शिव कुमार के शो में दर्शकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। शिव कुमार अपने जादू शो के दौरान स्वच्छ भारत, निरोध भारत, अंधविश्वास, बेटी बचाओ एवं नशा मुक्ति का संदेश देना नहीं भूलते। जादूगर सम्राट शिव कुमार ने विलुप्त होती प्राचीन धरोहर जादूगरी को न केवल बचाया, बल्कि देश विदेश में इस कला का परचम भी लहराया है। यही जादू करने की कला धीरे धीरे इनका व्यवसाय बनती चली गई। जादू को कला में बदलने का हुनर सिखाया इनके गुरु अजमेर निवासी जादूगर रॉय ने। करीब 15 सालों से स्टेज शो में जादू कर रहे शिव कुमार ने सिंगापुर, मॉरिशस, दुबई, थाईलैंड में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। इनको उनके पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। जयपुर जिले के सांबर लेक कस्बे के पौराणिक देवयानी सरोवर पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मगर कछुआ चाल से चलते गत 2 वर्ष से कोई कार्य होता नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि मानसून आने वाला है, लेकिन अभी तक सरोवर की सफाई तक नहीं हुई है। इसलिए कस्बे के युवा समाज सेवी राकेश अग्रवाल, सुनील कुमावत, राजीव श्रीवास्तव और दिनेश बंजारा ने श्रमदान कर इन दिनों सफाई अभियान चलाकर कचरे को निकाल रहे हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में तालुका विधिक सेवा समिति एवं स्थानीय प्रशासन का और
से मेगा विधिक चेतना शिविर लगाया गया। शिविर का आयोजन पंचायत समिति परिसर में किया गया, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं में पात्र लोगों को लाभान्वित करने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र जोशी ने किया। इस दौरान एडीजे सुनील रणवा, जिला विशिष्ट न्यायालय के न्यायाधीश महेश पुनेठा सहित कई लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ के बारावरदा गांव में शीतला माता मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। भक्तों ने माता जी की परिक्रमा कर सुख शांति की कामना की। गांव में किसी तरह की आपदा न आए, इसके लिए यज्ञ में आहुतियां दी गई। भक्तों ने माता से आशीर्वाद लिया। उसके बाद प्रसादी का वितरण भी किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।